रोगियों को हृदय रोग संबंधित बीमारियों की सलाह और उपचार के लिए अब उज्जैन से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। उज्जैन में ही शहर के नागरिकों को एक बेहतर चिकित्सकीय सौगात मिली है। एक अच्छी चिकित्सकीय टीम जिसमें ख्यात चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र पामेचा, डॉक्टर हर्षल पामेचा, डॉक्टर भावना पामेचा, डॉक्टर श्रेयांश पामेचा प्रमुख है, ने विद्यानगर में टीवीएस शोरूम के पास मंगलवार को सर्व सुविधा युक्त इस अस्पताल का विधिवत शुभारंभ किया। ये अस्पताल अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि डॉक्टर वीरेंद्र पामेचा विगत 30 सालों से अब तक सेवा सोनोग्राफी एवं डायग्नोस्टिक सेंटर के जरिए शहर की सेवा करते आए हैं। अब वे हॉस्पिटल संचालन के साथ ही शहर की सेवा करने की शुरुआत कर रहे हैं। पामेचा सुपर हॉस्पिटल हार्ट एंड एंजियोप्लास्टिक सेंटर का शुभारंभ विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, निगम सभापति कलावती यादव, भाजपा नगर जिला महामंत्री संजय अग्रवाल की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर नगर के तमाम चिकित्सकगण, गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण उपस्थित थे। अतिथियों ने उज्जैन को मिली सौगात के लिए खुले दिल से प्रशंसा की है और इस उपलब्धि के लिए डॉक्टर वीरेंद्र पामेचा को बधाई दी और ये उम्मीद भी जताई है कि जनता को चिकित्सकीय सेवा के लिए डॉक्टर पामेचा और उनके सहयोगी सदैव उपलब्ध रहेंगे। कार्यक्रम में स्वागत भाषण डॉक्टर वीरेंद्र पामेचा ने दिया और आभार डॉक्टर हर्षल पामेचा ने माना। कार्यक्रम का संचालन पंडित शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुराके ने किया। सीएम से की मुलाकात। डॉक्टर वीरेंद्र पामेचा ने सीएम यादव से उनके निवास पर मुलाकात कर उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट किया, अस्पताल आने का निवेदन दोहराया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन वासियों को मिली अच्छी सौगात और अस्पताल के शुभारंभ पर डॉक्टर पामेचा को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस बात का वादा किया कि वे अगली बार जब भी आएंगे अस्पताल का निरीक्षण जरूर करेंगे। गौरतलब है कि पामेचा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हार्ट एंड एंजियोप्लास्टिक सेंटर में एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, एडवांस कार्डियक केयर, 3 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस यूनिट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज बड़े हर्ष का विषय है। आज देव प्रबोधनी एकादशी के दिन शुभ प्रसंग उज्जैन में एक सौगात के रूप में पामेचा हॉस्पिटल और हार्ट एंड एंजियोप्लास्टी सेंटर, इसकी सौगात उज्जैन शहर को मिली है और इस सेंटर के खुलने से वास्तव में उज्जैन के नागरिकों को गुजरात या अन्य स्थानों पर नहीं जाना पड़ेगा। उनको अपने शहर में ही चिकित्सक की सुविधाएं मिलेगी और विशेषकर हार्ट की सुविधाओं के लिए लोग बाहर जाते हैं, वो हम पामेचा सेंटर के रूप में उज्जैन में मिली है। इस शुभ अवसर पर मैं उज्जैन नगर के नागरिकों को भी बधाई देती हूँ कि एक सौगात उज्जैन को मिली है और पामेचा परिवार के सभी परिवारजनों को, सभी पामेचा डॉक्टर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि जनता की सेवा के लिए एक प्रकल्प शुरू किया है और निश्चित रूप से इस जनता की सेवा के उद्देश्य को ये पामेचा हॉस्पिटल पूरा करेगा। आज पामेचा परिवार ने डॉक्टर वीरेंद्र पामेचा, श्रेयांश पामेचा, हर्षल पामेचा ने उज्जैन को एक बहुत अच्छी सौगात दी है, पामेचा डायग्नोस्टिक सेंटर। इससे मरीजों को यहाँ पर सुलभ सेवाएं उपलब्ध होगी, चाहे रेडियो के क्षेत्र में हो, चाहे एमआरआई के क्षेत्र में हो, सीटी स्कैन के क्षेत्र में, एक्सरे और सोनोग्राफी हो, और सुलभ केंद्र यहाँ पर जो खुला है यह उज्जैन की जनता को और आसपास के ग्रामीण क्षेत्र को लाभ पहुँचाने का काम करेंगे और बहुत अच्छा हॉस्पिटल और बहुत अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर रहेंगे। और मैं इनको इस अवसर पर, जो कि बहुत लंबे समय के बाद इस प्रकार के सेंटरों की आवश्यकता है उज्जैन में, उस सेंटर की पूर्ति करने का काम पामेचा परिवार ने किया है। तो कोरोना के बाद से हार्ट के पेशेंट्स बढ़े हैं, ये सही बात है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है उसने हार्ट पे ज़्यादा असर डाला है। कोई भी ब्लड वेसल जो नसें हैं उस पर असर डाला है, तो उसके कारण जो है हार्ट अटैक्स के रेट बढ़े हैं। यंग एज में जो है हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम बढ़ी है। कई कारणों में हार्ट अटैक्स नहीं पता पड़ रहे उतना टाइम, तो उसके लिए जो है वो एरिथमिया जो है जिसमें दिल की तरंगें बढ़ जाती हैं, उसके लिए जो अपने यहाँ मशीनें हैं, एक तो एंजियोप्लास्टी कैथ लैब है
एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर होते हैं, प्लस उसके लिए अपने पास इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की मशीन है, जिससे कि जो एरिथमिया एब्लेशंस जिनका कारण नहीं पता पड़ रहा, लेकिन वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक वायरिंग का प्रॉब्लम है हार्ट में, जो एकदम तेज़ी से गति बढ़ाता है, उसका भी इलाज अपने यहाँ जो एमपी में सिर्फ अपने उज्जैन में और इंदौर में है, और उसके डॉक्टर सिर्फ पूरे मध्य प्रदेश में 2 हैं, एक मैं हूँ और एक इंदौर में है। तो इसलिए इसका इलाज यहाँ पे होना और इसकी सुविधाएं होना बहुत बड़ी बात है।